एनआरआई के घर हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिला, जल्द होंगे आरोपी सलाखों के पीछे। पिहोबा के गढ़ी सिंघा गांव में एक एनआरआई के घर हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। मंगलवार को ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर तेज कार्यवाही की मांग की। घटना का विवरण: 13 फरवरी को जब पीड़ित एनआरआई परिवार घर पर नहीं था, तब अज्ञात चोर चार दीवारी फांदकर घर में घुसे और दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी व गहने ले उड़े। घर लौटने पर पीड़ित ने जब भीतर का हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। घर में रखे 1100 कनाडाई डॉलर, करीब 67,000 रुपए और 10 तोले से ज्यादा सोने गायब है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस की धीमी कार्यवाही से ग्रामीणों में गुस्सा है। केस को 25 फरवरी को CIA के हवाले किया गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस महज दिखावे की जांच कर रही है और असली दोषियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी पर की कहना चाहोगे आप सारे एसपी ऑफिस आए ने सारे जैसे पिंडवासी हो, क्या चाहोगे? क्यों आयो, क्या मामला? सर, यह 13 फरवरी को हमारे घर चोरी हुई है। मैं रणजीत सिंह हूँ, गाँव गढ़ी सिंघा का हूँ। और 25 फरवरी को मतलब कि ट्रांसफर की है इन्होंने CI2 में, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी उनको पूछते हैं वो कहते हैं कि हमारे फोन ट्रेसिंग पे लगे हुए हैं, यही है। और जिसका नंबर हमने दिया था उनका कोई आज कार्रवाई नहीं, उन पे भी नहीं कार्रवाई हुई थी। तो इसके लिए हम गांव में हमारी पंचायत हुई थी और पंचायत में सारे इकट्ठे हुए थे, सभी बिरादरी के लोग। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि एक बार एसपी साहब को मिल लें, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अगर धरने की जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे। तो चोरी में आपको कितना नुकसान हुआ? चोरी में कम से कम सर 10-12 लाख का नुकसान है। क्या किस चीज का नुकसान है, क्या हुआ? सोना चोरी हुआ है, डॉलर पड़े थे उसमें, कुछ कैश नगद था। कितना सोना? सोना कम से कम 11 तोले के करीब था। डॉलर कितने थे? डॉलर 1100 थे। हाँ जी, कनेडियन डॉलर। ये कितने बजे दिन में चोरी हुई है, रात में हुई है? दिन में चोरी हुई है सर, दोपहर को 1-5 का टाइम होगा कम से कम। आपको किसी पे शक था? शक तो अभी किसी पे है नहीं सर, लेकिन जो मेरे गांव में मतलब हमारे घर के पास ही मजदूर लगे हुए थे, वो मेरे घर में से निकलते पड़ते थे, उन्होंने मतलब लेंटर उठाया था, तो उनको भी हमेशा क्या मिस्त्री जो उस टाइम पहले काम पे लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम मतलब कि हट चुके थे वो, तो उनको अभी पूछताछ करनी चाहिए भी तुम्हें क्या मतलब इमरजेंसी काम पड़ा। अब एसपी साहब से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये जो आश्वासन दिया कि हमने CI2 में बात करी है, वो आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणजीत सिंह है। गाँव कौन सा? गाँव गढ़ी सिंघा। जी सर, की कहना चाहोगे? सारे एसपी ऑफिस पहुंचे हो, पेवावासी और पिंडवासी, की कहना चाहोगे? जी देखिए, पेवा हल्के का गांव है गढ़ी सिंघा, वहां से हमारे एक साथी हैं डॉक्टर रणजीत जी, इनके घर में चोरी की वारदात तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी और घर से 10 से 12 तोले सोना और कुछ नकदी चोरी हो गया था, और दिन दिहाड़े 12:30 बजे दोपहर में, जिसमें बकायदा CCTV के अंदर चोर की फोटो भी आई है और चोर उसमें फोन चलाता हुआ भी दिख रहा है, फोन पे किसी से बात करता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं की गई थी। हम पहले भी एसपी साहब से इनका एक डेलीगेशन आके मिला था, तो एसपी साहब ने उसको CIA2 में मार्क कर दिया था, लेकिन CIA2 ने भी अभी तक कोई तेजी जांच में नहीं लाई थी। तो उसके बाद इन्होंने गांव में पंचायत की थी, पूरे गांव को इकट्ठा करके हमें भी बुलाया था और हमसे समर्थन मांगा था। तो उसी कड़ी में आज हम अपना एक डेलीगेशन लेके माननीय एसपी साहब श्री वरुण सिंगला जी से मिले हैं, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है हमेशा की तरह वरुण सिंगला जी ने, कि उसमें त्वरित ठोस कार्रवाई करेंगे, और CIA के जो प्रभारी हैं उनसे बात की है और जांच में तेजी लाने के लिए बोला है। इस मामले में कोई आगे कोई पंचायत करोगे आप, क्या करोगे? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एसपी साहब के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि भूतकाल में भी इससे पहले जब एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है तो उस पर खरा उतरे हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से पक्का करके वादा पूरा किया है। तो हमें एसपी साहब पर पूरा विश्वास है कि आगे कोई फैसला लेने की नौबत शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात होती है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उसके बाद गांव जो इकट्ठा होकर फैसला लेगा, इलाका जो फैसला लेगा, वैसी कोई आगे बैठ के रणनीति बनाई जाएगी।